तीसरे वर्ग में पढ़ने वाले सभी बच्चों को एक बार पुनः ड्रीम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लास के लिए वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्ग से। हिंदी से हम लोग पढ़ेंगे कि 10 पाठ के बारे में, जो 10वीं सीरीज के रूप में रखा गया है। और 10 पाठ है, 10वीं सीरीज है, जिसमें हम देखेंगे क्योंजी मॉल और कैसे कैसे लिया, यानी क्योंजी मॉल और कैसे कैसे लिया। ये दो व्यक्तियों के बीच में एक कहानी है, और इतनी सुंदर कहानी है कि एक व्यक्ति क्यों के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं और दूसरे व्यक्ति जो है कैसे के चक्कर में घूमते फिरते रहते हैं। अर्थात उनके बात बात में क्यों की बात आता है और उनके बात बात में कैसे की बात आता है। तो इसमें हम कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अब इनसे हम मिलेंगे। जैसे देखिए कि आपके पाठ में दिया हुआ है कि इनसे मिलिए। किनसे मिलिए? तो इनसे मिलिए, ये है क्योंजी मॉल। कौन से हैं? ये है क्योंजी मॉल। यानी बात बात पर पूछ देते हैं। बात बात पर क्या पूछ देते हैं कि क्यों 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 क्यों, यानी क्यों शब्द इनके बात बात में आ जाता है। भले ही आपसे जवाब देते नहीं बने, आप जवाब देने में सक्षम नहीं हो, जवाब देने में आपको मुश्किल खड़ी हो जाए, लेकिन उनके क्यों का प्रश्न अक्सर होना तय है कि वो क्यों बात पूछेंगे। पता नहीं क्यों, या उनकी आदत सी हो गई है कि वह क्यों पूछेंगे और क्यों शब्द निश्चित पूछेंगे। अब इसमें है, और ये है जनाब एक दूसरे उनके दोस्त हैं, जिन दोस्त का नाम है, हम कहते हैं कैसा लिया। क्या नाम रखे हैं? कैसा लिया। तो एक हो गया क्यों और दूसरा हो गया कैसे का कैसा लिया। यानी क्योंजी मॉल और कैसे कैसा लिया, यानी क्योंजी मॉल और कैसे कैसा लिया। यानी क्योंजी मॉल जो है वह क्यों शब्द हमेशा पूछेंगे, कैसा लिया जो है वह कैसे निश्चित पूछेंगे। तो भूले भटके कभी दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं, मान लीजिए कि किसी कारणवश दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं और एक साथ मुलाकात हो गई, तो देखिए क्या होता है। क्यों और कैसे के बीच में वह आप जो है अगर उन दोनों के बीच में चले जाएं तो आप भटकते रह जाएंगे कि उनका क्यों और उनका कैसे। क्यों और कैसे के बीच में आप भटकते रह जाएंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। और इस बात को हम कहानी के माध्यम से अभी पढ़ेंगे और पढ़ के हम पता करेंगे कि क्योंजी मॉल कैसे क्यों है और कैसा लिया जो है कैसे कैसा लिया है। तो इनके बातों से हम समझेंगे कि जैसे देखिए कि यहां दिया हुआ है कि गुरुजी नमस्ते, किधर चले? नमस्ते, जरा बाजार जा रहा हूं। यानी कि वो गुरुजी से पूछे कि गुरुजी नमस्ते, किधर चले? तो गुरुजी क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि नमस्ते, मैं जरा बाजार जा रहा हूं। तो पूछ रहे हैं कि बाजार क्यों क्यों क्यों? तो गेहूं पिसवाना है इसलिए। तो दूसरे व्यक्ति है कैसा लिया, वो कह रहे हैं कि बाजार कैसे कैसे कैसे। तो कह रहे हैं कि साइकिल पर वैसे निकला, यानी कि जो निकला तो मैं किस पर निकला? साइकिल पर निकला। तो उसके बाद देखिए तो पैदल था, पर थैली देकर जो शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। थैली देकर शिवदास ने क्या किया कि अपनी गाड़ी दे दिया। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों, गेहूं क्यों पिसवाना है? अरे आटा जो चाहिए। गुरुजी कह रहे हैं अरे आटा जो चाहिए पिसवाना है। तो देखिए यहां कैसा लिया कह रहे हैं कि पिसवाना कैसे कैसे कैसे। तो कह रहे हैं कि चक्की में भाई। किसमें पिसाएगा? तो चक्की में। उसके बाद क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे? क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे? तो उसके बाद कहते हैं रोटी कैसे कैसे कैसे। अरे आटे को सानेंगे, जब आटे को सनेंगे और सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग में फुलावेंगे, उसके बाद सानेंगे। वो कह रहे हैं सानेंगे कैसे? क्योंजी मॉल पूछ रहे हैं क्यों क्यों क्यों। तो सुनो सने, आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से, जब आग पर तपाया जाता है तो आग पर तपने से यहाँ पानी भाप बनकर बिल्ली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे आग में। इसको क्या करेंगे? सानेंगे। उसके बाद देखिए कि गुरुजी की बात सुनकर यहाँ फिर सानने की बात जो आ रही है, तो सानने की जो बात आ रही है, सानेंगे कैसे कैसे कैसे। तो तुमने कभी देखा नहीं क्या तुमने ऐसा कभी नहीं देखा क्या? तो परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ में पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा
क्या करेंगे, बिखरेगा और जितना आटा है सब बिखर जाएगा। तो बिखरने के बाद क्या होगा, फिर उसे समेटेंगे और समेटने के बाद अच्छे से सान लेंगे। समझे? इस तरह की बात गुरुजी समझा रहे हैं। तो अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे? तो गुरुजी कह रहे हैं कि तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी, यानी जहां हम जा रहे हैं वहां चक्की ही बंद हो जाएगी। जब चक्की बंद हो जाएगी तो क्या होगा, बंद हो जाएगी। क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार हो चुके थे, क्योंकि वो समझ गए कि इन लोगों के क्यों और कैसे के चक्कर में उनका चक्की बंद हो जाएगा तो आटा पिस नहीं पाएगा, यानी कि वो गेहूं से आटा जब नहीं बन पाएगा तो फिर उनका काम चौपट। तो अब देखो बच्चों की तुम्हारी समझ से यहां तुम्हारी समझ में जो आया, तुम्हारी समझ में यह बात तो आया है। क्या आया है, या तुम्हारी समझ में क्या आया? यहां क नंबर में हम देखेंगे कि तुम्हारी समझ में क्या आया। गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे? और ख नंबर में लिखोगे कि क्योंजी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर, क्योंजी मल और कैसे कैसलिया से मिलने पर कैसे कैसलिया पर से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? तुम दोनों के बीच में कैसे भटकते रह जाओगे? इसके बाद ग नंबर में लिखोगे कि शिवदास ने गुरुजी की थैली देकर अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? शिवदास ने गुरुजी को की थैली देकर अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? इसके बाद लिखोगे कि रोटी जो है, तुम लिखते चलो कि रोटी एक नाम अनेक। रोटी तो एक होता है, नाम उसके अनेक होते हैं। कि रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो कि रोटी को और किस किस नामों से जाना जाता है। और तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? तो आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना, इसके अलावा और कुछ कहते हैं क्या? तो और कुछ कहते हैं, इस बात को तुम्हें लिखना है। इसके बाद देखोगे कि गुरुजी जो है, यहाँ गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों या घर के लोगों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। अगर बनती है तो उस वस्तु का नाम लिखना है कि किस चीज की रोटी बनती है। उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो कि कौन सा दाना है, कौन सा बाली है। अब इसके बाद है कि रोटी क्या ऐसे बनेगी, कैसे बनेगी? तो आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे हम करेंगे? यह बात आपको लिखना है कि क्या क्या करेंगे। इसके बाद देखिए, तो फिर कैसे सही क्रम में सजाइए कि कैसे होगा। कि जो मैंने क्रम बताया उस क्रम में पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, इस क्रम को आपको सजाना है। इसके बाद है कि गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। ठीक है। इसके बाद लिखो अगला प्रश्न कि रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है
और जैसे सन्ना बेलना आदि बात होता है। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दाल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हलवा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, और लस्सी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। इतने बातों को आपको लिखना है। अब इतने ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखकर फिर से सेंड करना है और दिनों की भांति। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, दैट्स ऑल।